बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक और परेशानी की खबर। पाकिस्तान में पिछले अरसे से बस कुछ टाइम ऐसा है कि परेशानियाँ निकल के आ रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को जी चुक लिया गया, यानी कि वो लापता हो गए हैं। कल से लापता होने की तस्दीक ख़ानदान ने भी कर दी है। इतनी अजीब बात है कि एक और बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो गायब कर दिया गया है, यानी कि उठा लिया गया है। इमरान रियाज पहले ही गायब है, उनका कुछ पता नहीं है। और आपको एक और बात बताती चलूँ कि समी इब्राहिम जो है एक हफ्ता पता नहीं कहाँ से रह कर आए हैं, किसी को कुछ नहीं पता, उन्होंने शेयर भी नहीं किया। वो गायब हुए थे, लापता हुए थे एक हफ्ते के लिए, और वो आ गए थे। अमेरिकन नेशनल है, पाकिस्तान में रहते हैं, वो टेलीविजन में काम करते हैं। उन पर जी इंसदाद दहशत गर्दी की दफात लगाकर मुकदमा कर दिया गया है। यानी कि दो अनहोनी फिर खबरें आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं मतलब परेशान हो गई हूँ कि इस मुल्क में अभी क्या हो रहा है, समझ से बाहर है कि कौन किसको उठा रहा है, हम महफूज हैं नहीं महफूज, किसी का कुछ नहीं पता। जर्नलिस्ट के साथ क्या किया जा रहा है, वो 125 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिशियंस थे वो एकदम आते हैं, हमसे गलती हो गई, हम तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं। उसके बाद जो है वो एक नई पार्टी में जो है लोटा बनकर सामने आते हैं। इस वक्त इस मुल्क का इतना बुरा हाल है, इतनी बुरी सिचुएशन है कि समझ से बालातर है कि एग्जैक्टली हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। पुलिस जो कि हमारी हिफाजत पे मामूर है, पुलिस इस वक्त पीडीएम के इशारों पे नाचते हुए उन्होंने अन्नी चुकी हुई है। यानी कि किसी के घर जाते हैं, पहले दरवाज़ा बजाते हैं, आप वारंट दिखाते हैं जी, दरवाजे तोड़ के अंदर जा रहे हैं। पिछले इतने अरसे से हम देख रहे हैं, अंदर जाके गुंडागर्दी करते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, लोगों को घसीटते हुए लेकर आते हैं। यानी कि इस वक्त अगर कहा जाए, जो कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसको मैं उर्दू में बताऊं तो उसको लाकानूनियत कहकर रिपोर्ट कर रहा है कि जर्नलिस्ट उठाए जा रहे हैं, बंदे गायब किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ख़तरनाक किस्म की दहशतगर्दी की दफात लगा रहे हैं। दहशतगर्दी की दफात लगा रहे हैं किसके ऊपर? जर्नलिस्ट के ऊपर। अब जी सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि जो आज़म सवाती जो हैं वो कहाँ पे लापता हो गए हैं, उनको किसने उठा लिया है, वो कहाँ थे, क्या हुआ है, मतलब ये क्या मामलात हुए हैं। थाना कौसार में जी गुमशुदगी की दरख्वास्त दायर की गई है। पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान जो है वो लापता हो गए हैं। सबको पता है कि लापता क्या होता है। अब जी अहले खाना ने उनकी गुमशुदगी की दरख्वास्त करवाई है और उसमें कहा है कि जी आज़म खान कल शाम को घर से निकले, उसके बाद वापस नहीं आए, नंबर भी बंद है। यानी कि एक बंदा घर से निकलता है, कोई बंदा दफ्तर से वापस आ रहा होता है, कोई बंदा जो है एयरपोर्ट से जा रहा होता है, एकदम से कुछ होता है, वो बंदा गायब हो जाता है। यानी कि ज़मीन फटती है, आसमान निकल जाता है, बंदा गायब हो जाता है। 37 दिन गुजर गए, इमरान रियाज का तो पता भी नहीं चला कि वो कहाँ पे, इस धरती पे कौन सी जगह पर है, और पंजाब के अंदर है या अफगानिस्तान सच में टुर गया वो, तो कोई इंसान को कुछ नहीं पता। उनका नंबर इस वक्त बन जा रहा है। पुलिस ने कहा जी मामले की तफ्तीश की जा रही है। मुकदमा तो पहले पुलिस दर्ज करती नहीं है, FIR दर्ज कर ही नहीं दी। पुलिस का इतना गंदा रवैया, पहले से पता था कि हमें पुलिस जो है वो बहुत गंदा काम करती है। लेकिन मैं पाकिस्तान वापस आई थी तो शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो काफ़ी ज़्यादा दिल को आसरा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने तो पंजाब की पुलिस को जो है सीधा कर दिया। लेकिन जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो उसके बाद पुलिस भी हाथ से निकल गई है और कोई और चीज़ भी कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो समझ से बालातर है कि इस वक्त पुलिस को हो क्या गया है। पुलिस क्या एक वज़ीर आज़म के कहने पे चल रही है या पूरी पीडीएम मिलकर जो है वो पुलिस को नचा रही है और चला रही है? तो पहले तो FIR दर्ज नहीं करते, तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जलील करते हैं। ये डिपार्टमेंट दे दिया पुलिस के हाथों कि जी आपने लोगों को बहुत ज़्यादा जलील करना है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जी उनके दौरे हुकूमत के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल से जी लापता है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जो है एक कौम से खिताब किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जी औरतों को जो है वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं घर में घुस के। फिर कहते हैं जी बरहना करेंगे तुम्हारी औरतों को, तुम PTI नहीं छोड़ोगे। फिर बच्चों को कहते हैं बच्चों को उठा के ले जाएंगे। फिर कहते हैं किसी की बेटी के घर घुस जाते हैं कि जी तुम्हें जो है ना बालों से घसीट के लेके जाएंगे। भाई मुझे तो खौफ आना शुरू हो गया है, ये मैं कौन से मुल्क में रह रही हूँ। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है तो आगे से कह देते हैं कि जी वो झूठ बोल रहा है। आदम को तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती। जो हमारे इस वक्त वजारत में लोग हैं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट में जो लोग हैं, वो बड़ी प्यारी बात इमरान खान साहब ने कही थी, शायद मैं ऊंच नीच ऊपर कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी एक तो वैसे ही जाहिल है और पढ़ने का शौक भी नहीं है, तो अंग्रेजी तो ऊपर से गुजर जाती है, इनको समझ भी नहीं आ रही होती कि इंटरनेशनल मीडिया का रिपोर्ट क्या कर रहा है। अब जी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है वो कल से लापता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जिसे भी मेरे नज़दीक समझा जाता है उसको निशाना बनाया जाता है। मैं साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा के घर हमले की मजम्मत करता हूँ। उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया कि वो तनकीद कर रहे थे इन लोगों के ऊपर जिससे कौम मुतासिर हो रही है। ठीक है, इमरान खान ने आज़म खान की गुमशुदगी पर पुलिस को दर्ज कराई गई शिकायत की तस्वीर भी शेयर की है।
जिस में लिखा है कि उनका फ़ोन बंद है, उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं समी इब्राहिम। समी इब्राहिम के बारे में आपको बताती चलूँ, सबसे पहले इमरान रियाज जो है वो गायब हुए, जा रहे थे वो मुल्क से बाहर। उनको पता चल गया था कि मामला क्या ख़राब होने वाले हैं। पिछले 1 साल से उनको बहुत तंग किया जा रहा है, उनकी फैमिली को अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। मुतादिद बार उनको गिरफ्तार किया गया और वो पता होता था कि पुलिस की कस्टडी में है, वो बाजियाब यानी कि उनको रिहाई मिल जाती थी। अब जी पिछले 37 दिनों से इमरान रियाज जी लापता है। वो जा रहे थे सियालकोट से जा रहे थे वो मस्कत ओमान, जहाँ पर जो है पुलिस ने उनको जाकर गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस ने एक फुटेज दिखाई, फिर बोला कि जी वो देखे ना, वो बाहर चले गए, अपने दोस्तों के साथ चले गए, एकदम से घूमने फिरने का प्लान बना लिया है, वो चले गए हैं करदू से फिर चले गए अफगानिस्तान। तो ये पुलिस जो है हमारे IG पंजाब साहब, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू यू। आपके लिए तो मेरे मुंह से अल्फाज भी सही से नहीं निकल पा रहे, मैं थत्थी हो गई हूँ सर। वो क्या कहूँ मैं आपको सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम करें। शायद इससे आपकी मज़ीद प्रमोशन तो हो जाए, लेकिन अवाम क्या सोच रही है आपके काम के बारे में, आपको ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब जी फिर समी इब्राहिम, इमरान रियाज को तो साइड पे रख दें, उसका तो पता चल गया कि जी वो तो गायब हो गया, इन्होंने बताया कि जी वो तो घूमने फिरने जो है वो चला गया। अब आ जाते हैं हम समी इब्राहिम पर। बोल टेलीविज़न के दफ्तर से वापस आ रहे थे, रात को उनके ड्राइवर के साथ वो वापस से उनको उठाया जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से उनकी FIR दर्ज की जाती है। उसके बाद आपने देखा कि कराची से भी 1-2 लोगों को जो है वो गायब कर दिया जाता है। मंशा पाशा के हस्बैंड जो हैं, फिर उन्होंने कहा FIR दर्ज नहीं करे, तो पुलिस को पहले इंस्ट्रक्शंस PDM करती है कि आपने FIR दर्ज नहीं करनी। व्हाटएवर वो PDM है, जो भी है, आवाम बहुत बेहतर अच्छे अंदाज में जानते हैं कि क्या मामला है। समी इब्राहिम 1 हफ्ते बाद वापस आते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल है। एम्बेसी जो है वो जिस पर भी जोर देती है, जोर देने के बाद वो वापस आ जाते हैं। वो आकर बताते नहीं है कि उन पर क्या हुआ। अब जी समी इब्राहिम के ऊपर क्या इन्होंने धावा बोल दिया है। बोल न्यूज़ के मालिक शोएब शेख पर भी उन्होंने धावा बोला है। मैं आपको बताती चलूँ कि शोएब शेख के पीछे भी पड़े हुए हैं, बहुत अरसे से पड़े हुए हैं, और उनको कभी उठा लेते हैं, कभी उनके चैनल के लोगों को उठाते हैं, परेशान करते हैं। एंकर समी इब्राहिम पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत इस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया है। जुमेरात की शाम जो है थाना कौसार में दर्ज किया गया है। और जो मुद्दई है शहरी आरिफुल्ला साहब को तो ये भी नहीं पता होगा कि उनके अपने घर में क्या मामला चल रहे हैं, उनके घर में कौन आता है कौन जाता है, उनकी फैमिली अच्छी है नहीं अच्छी, उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते होंगे। लेकिन पता नहीं उनको लगा कि जी समी इब्राहिम और जो बोल के मालिक है शोएब शेख वो बहुत ही बुरे इंसान है, तो उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। यानी कि कोई मूड आगे जो है जाता है और मुकदमा दर्ज कर लेता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। हम जाकर पे कहती हूँ पुलिस से कभी वास्ता ना पड़े। पुलिस, मुझे याद है हमारे घर में चोरी हुई, कंप्रेसर उठा के ले गया था कोई, तो बैक यार्ड में मेरा जो है वो कैमरा ख़राब हुआ था। पुलिस आई, मैंने कहा जी सर अब बताएं क्या करें। वो कहते हैं जी देखें आप तो पैसे हैं आपके पास, आप नया ले लें, इसमें क्या मसला है, कोई बात नहीं, किसी का भला हो गया होगा, अब क्या FIR दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करेंगे तो हमने कौन सा काम करना है, तो आप छोड़ें, हमें चाय पानी का खर्चा दें, हम इतनी दूर से आए हैं। अच्छा जी, ये इनका काम है। मैंने उनको बताया था कि मैं कौन हूँ, मैं कितने अरसे से जर्नलिज्म में हूँ, तो उनको मैंने सारी कहानी बताई, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सा मशवरा दे दिया। अब जी एक आम से शहरी है आरिफुल्ला, उसके कहने पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और समी इब्राहिम के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। मुद्दई जी एक प्रॉपर्टी डीलर है और ब्लू एरिया में जो है एक प्लाजा है, मेरे ख्याल में हुमा प्लाजा, उसका रिहायशी है। मुकदमे के मुताबिक मुद्दई TV पर हालात हाज़ा के प्रोग्राम और तज़्ज़िये देखता है, जिससे उसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ये अफराद जो है मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस हैं, बड़े गलत लोग हैं ये। वो कहते हैं जी 9 मई के फ़ौजी तंसीबात पर शरपसंदों को हमला कराने के लिए उकसाने में समी इब्राहिम का मेन रोल है और इंसदादी दहशतगर्दी के कानून की दफ़ा 7 शामिल की गई है, जो नाकाबिल ज़मानत है। यानी कि मैं कहती हूँ सैल्यूट पेश करती हूँ ये जो शहरी हैं सर, और भी बड़े मामला चल रहे हैं, उनके लिए भी ज़रा मुकदमा FIR वगैरह करवा दें ताकि पता चल जाए वो इमरान रियाज का कोई कसूर नहीं है, उसके लिए भी कुछ कर दें, ताकि आपकी तो पुलिस ने सुन ली है, हम तो आवाम जब जाती है जिनके टैक्स के पैसों से इन लोगों को सैलरी मिलती है, हमारे लिए तो कुछ करते नहीं हैं। बाकी जी सब समझदार हैं, अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का, जो हालात चल रहे हैं, और मैं अभी क्या कहूँ।